हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रत्येक क्लासेज में। इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की। इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे जिस पर ये एक्सरसाइज 1.4 है वो बेस है। तो चलिए देखते हैं प्रमेय 1.6 और 1.7। 1.6 प्रमेय दी गई है। मान लीजिए x बराबर p बटे q है, जहाँ p और q असहभाज्य संख्या है। मैंने आपको बताया सहभाज्य संख्या जिसका HCF 1 होता है, लेकिन इसमें HCF 1 के अलावा अन्य गुणनखंड भी हो सकते हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q को 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिखा जा सके और n और m वहाँ क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत और अशांत प्रसार क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने 21 में 2 का भाग दिया, ठीक है, तो ये आएगा 10.5, मतलब दशमलव बाद में एक निश्चित संख्या बाद में ये भाग है वो पूरा हो जाता है, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। लेकिन यदि मैं 10 में 3 का भाग दूं तो ये क्या आएगा, 3.333 और ऐसे ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें दशमलव के बाद में ये भाग एक निश्चित संख्या तक नहीं रुक रहा है, तो ये अशांत प्रसार है और ये शांत प्रसार है। अब इसी प्रकार 1.7 है। मान लीजिए x बराबर p बटे q, जहाँ p और q अभाज्य है, एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। तो इन दो परिमेय के बेस पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने परिमेय 1.6 और 1.7 में पढ़ा था, आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको जो है हम इसको p बटे q रूप में लिख सकते हैं। ये हमने परिमेय देखा था, परिमेय 1.6 और 1.7 में हमने देखा कि इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या, जो है q, हमने पढ़ा था कि q को हम 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में यदि लिख सकते हैं, तब तो वह जो प्रसार है दशमलव प्रसार वो शांत होगा। लेकिन जब हम इसको 2 की घात n गुणा 5 की घात m में नहीं लिख सकते, नहीं व्यक्त कर सकते, तो ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। तो आपको सबसे पहले करना है q का अभाज्य गुणनखंड। तो q क्या है यहाँ पे, 3125 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें सबसे पहले 5 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक तो यहाँ पे 5 है, तो 2 का भाग जाने से रहा, और 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि अंकों का क्या बन रहा है, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 5 का भाग हम देते हैं इसमें, तो ये तो गया 6 बार, 1 उतारा, 2 बार भाग दिया 10 और 25 बन गया, तो 5 बार भाग जाएगा। तो हमारे पास आया 625। अब 625 में फिर से 5 का भाग। अब 5 का भाग देखिए मैं सीधा दे देता हूँ, 1 बार देंगे तो यहाँ पे 5 उतारेंगे, 6 में से 5 गया तो 1, आगे 2 उतारेंगे तो 5, 2 बार भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 उतारेंगे तो 5 बार भाग 25। अब 5 का भाग वापस 125 में, तो 2 बार भाग जाएगा, 10 उतरेगा और 2 बच जाएगा, 2 के बाद में 5 उतारेंगे तो 5 बार भाग जाएगा, और 5 का भाग 25 में 5 बार, और 5 का भाग 5 में 1 बार। तो हमारे पास क्या बना, 13 बटे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 बटे 5 की घात 5, और 2 की घात 0 भी हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 0 है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्या अब हम इसको 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में बता सकते हैं? जी हाँ। तो हम लिखेंगे कि 13 बटे 3125 में q बराबर 3125 को 2 की घात n गुणा 5 की घात m, जो कि क्या आया, 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। अतः इसका
दशमलव प्रसार शांत है। अब इसी का है दूसरा पार्ट, इसको भी हम इसी प्रकार सोल्व करेंगे। हमें करना क्या है, इसको हम P बटे Q रूप में लिख सकते हैं। तो Q मतलब हर का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा 4 बार, 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग 2 में 1 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 17 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 17 बटे 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 तो है, लेकिन 5 की घात 0 भी मैं यहाँ पे गुणा में लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 की घात 0 भी क्या होता है, 1 होता है। तो इसके बारे में भी अब हम लिख सकते हैं 17 बटे 8 में Q बराबर 8 को 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पे वो मान क्या है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ये इसके 2 पार्ट। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तो इसका अगला पार्ट दिया गया है 64 बटे 455। इसको मैं P बटा Q रूप में लिख सकता हूँ। 455 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसमें 5 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तो 5 का भाग हम 455 में देते हैं। तो ये तो गया 9 बार और 5 उतारा तो ये 1 बार, तो 91। अब 91 में 7 का भाग जाएगा, तो 7 का भाग इसमें जाएगा 13 बार और 13 का भाग 13 में 1 बार। तो इसका ये रूप बनेगा 64 बटे 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 5 की घात 1 भी बन रहा है और 2 की घात 0 भी हम इसमें लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारी प्रमेय थी, इसमें शर्त क्या थी, केवल ये 2 ही है, इसके ही गुणनखंड हमें यहाँ पे दिखने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 और 13 भी आ रहे हैं। तो इसका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत प्रसार होगा। अब मैं समय की बचत करते हुए जो हमने पिछले पार्ट्स है उसमें जो लाइनें लिखी थी वो मैंने यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वो आप भी वहाँ से देख के लिख सकते हैं। इजी सा काम है ये। तो हम यहाँ पे केवल इतना चेक कर रहे हैं कि ये शांत और अशांत प्रसार है या नहीं। तो ये तो अशांत प्रसार था। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट दिया हुआ है हमें 15 बटे 1600। तो 1600 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें इकाई का अंक 0, तो सबसे पहले 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 16 में 8 बार, ये दोनों 0 मैंने यहाँ पे लिख लिए। 2 का भाग फिर से, तो 2 का भाग 8 में 4 बार और ये 2 0 उतार लिए। 2 का भाग 400 में 200 बार, 2 का भाग 200 में 100 बार और 2 का भाग 100 में 50 बार, 2 का भाग 50 में 25 बार और 25 में 5 का भाग जाता है 5 बार और 5 का भाग 5 में 1 बार। तो इसको मैं लिखूंगा 15 बट्टे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है। और 5 है 2 बार, तो 15 बट्टे 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। तो इसको हम 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका प्रसार शांत आवृत्ति का है। तो ये तो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसके अगले पार्ट। तो इसका पार्ट 5 दिया गया है 29 बटा 343। तो 343 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 343 में 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग 343 में देने पर 4 बार 28, यहाँ से बचेगा 6 और 9 बार 63। तो कितना आया 49। तो 7 का भाग 49 में देने पर 7 बार गया और 7 का भाग 7 में 1 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 बराबर 29 बटे 7 की घात 3।
तो क्या अब हम इसको 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते। अतः यह अशांत प्रसार है। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट है, ये तो देखिए 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 हमें सीधा ही दिया हुआ है कि हाँ ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m है, ये बन रहा है, तो यह शांत दशमलव प्रसार है। एकदम इजी सा है ये, तो इसमें कुछ हमें अभाज्य गुणनखंड वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 6 पार्ट कंप्लीट हुए, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो इसका 7वां पार्ट दिया गया है 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। तो ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में तो है, लेकिन इसमें 7 का एक और गुणनखंड शामिल है। तो हमारी जो प्रमेय है वो क्या कहती है? हमारी प्रमेय 1.6 कहती है कि ये क्या है? असहभाज्य संख्या है, इसमें केवल 2 और 5 के ही गुणनखंड है वो मौजूद रहेंगे, अन्य किसी संख्या का गुणनखंड यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका प्रसार कैसा रहेगा? अशांत प्रसार। ठीक है, अब इसके आगे दिया गया है 6/15। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का भाग 1 बार, तो 6/3 गुणा 5। अब देखिए इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, लेकिन इसमें भी 2 और 5 के अलावा 3 का एक गुणनखंड मौजूद है, तो इसका प्रसार भी कैसा रहेगा? अशांत प्रसार रहेगा। तो अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे 9वां पार्ट दिया गया है 35/50। 50 का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग जाएगा 25 बार, 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो इसको हम लिखेंगे 35/2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। तो ये 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में बन रहा है। तो इसका प्रसार कैसा होगा? शांत प्रसार होगा। अब इसका आखिरी पार्ट जो कि दिया गया 77/210। तो 210 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, यहाँ पे भाग टूट गया तो बिंदु, और ये 5 बार। अब इसमें 3 का भाग जाएगा 3 बार, 15 बचेगा तो 5 बार भाग चला जाएगा। अब 35 में भाग जाता है 5 का 7 बार, और 7 का भाग 7 में 1 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 77/2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ये 2 की घात n और 5 की घात m बन रहा है, लेकिन इसमें 3 और 7 के भी गुणनखंड है, तो इसका प्रसार कैसा होगा? अशांत प्रसार होगा। तो दोस्तों ये था आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमने सोल्व कर लिया है। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।